हम लड़कों की जिंदगी बड़ी सॉर्टेड है यार, कभी मतलब इस बात पे गौर नहीं किया, लेकिन सिंपलिसिटी में अपनी जिंदगी पूरी बसर हो जाए यार। लड़कियों वाला टंटा नहीं है हमारे ऊपर कि भाई मुझे रूम में ये भी चाहिए, मुझे इस तरह की दीवार पिंक चाहिए, मुझे टेडी बियर नहीं जानी, अपना नहीं है। अपनी जिंदगी बड़े आराम से बसर कर सकते हैं प्रोवाइडेड द फैक्ट दैट हमें बेसिक नेसेसिटीज मिल जाए। तो जानी अपनी जिंदगी बड़ी ऑन है यार। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ यार कि हमारा होता क्या सीन है। अब शुरुआत करते हैं उसी जगह से जहां पे हम पूरा दिन पड़े रहते हैं, जो कि हमारा एक तरह से छोटा सा घर ही है। ये हमारा बेड। अब तुम देखो ये कितना सिंपल सा लकड़ी का बेड है, इसके ऊपर एक अदद तकिया पड़ा हुआ है जिसका गिलाफ पता नहीं कितने अरसे से ना चेंज हुआ है ना धुला है। अब तुम ये बेड देखो, इस पर तुम गौर करोगे यहाँ पे चादर नहीं है। अब तुम कहोगे इस पे चादर क्यों नहीं है। जानी चादर का ये सीन है, हमारी आइडियोलॉजी ये कहती है कि जब चादर एक दफा बिछ के वापस उतरनी है तो क्या फायदा वापस बिछाने को, फिर उतर जाएगी। चादर देख रहे हो वहां पड़ी हुई है, 3 दिन से वहीं पड़ी हुई है, मैंने बिछाई भी नहीं वापस। फिर उसके बाद देख रहे हो ये एक अदद एक्सटेंशन लगी हुई है जिसमें हमारे सारे चार्जर, ये फोन वोन पड़ा हुआ है, इस पे लैपटॉप भी कनेक्ट हुआ हुआ है। देखो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देना बड़ा जरूरी है और वाईफाई का सिग्नल कमरे में आना बड़े जरूरी है। फिर हम सिर्फ खाना खाने बाहर जाते हैं, उसके अलावा अगर हम बाहर भी नहीं जाते। उसके बाद फर्दर अगर आप आगे बढ़े तो आपको इस रूम में मतलब जिंदगी गुजारने की तकरीबन सारी चीजें मिल जाएंगी। एक अदद पेडिस्टल फैन, वो एसी लगा हुआ है पीछे, ठीक है। ये रही रिंग लाइट अगर कंटेंट बनाना हो। जानी यहाँ पे रीडिंग मटेरियल भी है, ये देखो प्रैक्टिकल सेंटर के नोट्स। इवन दो मेरी ग्रेजुएशन हो गई लेकिन पता नहीं कब से पढ़े हुए ये। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नोट्स, मैनेजेरियल अकाउंटिंग, हलाकू खान की कोई किताब है, फ्री फंड के जर्नल्स, मार्केटिंग की किताब, जानी सब कुछ है मेरे पास यार। स्कॉलर बन सकता हूँ बैठे बैठे मैं। अब उसके बाद तो मेरे पीछे देखो ये 3 पट की अलमारी, ये 2 पट की अलमारी। कमरा कम वेयर हाउस ज्यादा है, यहाँ पे अलमारियां ठूस दी गई हैं। उसके बाद ये तो मेरी अलमारी के ऊपर देखो ये पड़ा हुआ है बाउंसर, मेरे भतीजे का है, पता नहीं भतीजी का किसका है, काफी अरसे से पड़ा हुआ है। घर वालों ने कहा भाई जगह नहीं है घर में, तुम्हारे कमरे में ठूस देंगे। आपके भाई का दिल बड़ा, आपके भाई ने कहा ओके आने दो। फिर उसके बाद देखो ये सूटकेसेस पड़े हुए, ये सूटकेस यहाँ भी है और ये बेड के नीचे भी बहुत सारे सूटकेसेस हैं। ये देखो ये सूटकेसेस इस आइडियोलॉजी पे लाए गए थे कि क्या पता कभी जरूरत पड़ जाए। आज इन सूटकेसेस को 5-5, 7-7 साल हो गए हैं, ये आज तक सही से काम में नहीं आए हैं भाई, इनका ये सीन है। उसके बाद फर्दर अगर हम चलते हैं तो एक वो बड़े बुजुर्गों का होता था ना, ये देख रहे हो एल्युमिनियम का संदूक, इसके अंदर पता नहीं कौन से कपड़े, मुझे आज तक नहीं पता। इवन दो मेरे कमरे में ये चीज है लेकिन उसको आज तक मैंने खोल के नहीं देखा। फिर आप ये देखें, आपको यहाँ पे कंबल, चादर, तकिए, ये पर्दे पड़े हुए हैं। यहाँ पे पर्दे ठूस दिए, वेयर हाउस बनाए हुए कमरे को, स्टोर रूम। आपके भाई ने कहा कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, कोई मसले की बात नहीं है। ये देखो जरा क्रिकेट की किट पड़ी हुई, क्रिकेट खेलना अरसा हो गया छोड़े हुए, सब कुछ है जानी यहाँ पे। यहाँ मतलब ऐसा है कि यहाँ पे अगर कभी एपोकलिप्स आ जाए ना तो आप बड़े आराम से मेरे कमरे में आके सर्वाइव कर सकते हैं। पूरा न्यूक्लियर विंटर गुजरेगा यहाँ पे। उसके बाद आई हैव समथिंग रियली इंटरेस्टिंग टू शो यू। इट्स अ लेजेंडरी चेयर। ये चेयर है कपड़ों की चेयर। नाउ दिस चेयर होल्ड्स द क्लोथ्स दैट आर टू डर्टी टू गो इनटू द वार्डरोब एंड टू क्लीन टू गो इनटू द लॉन्ड्री। ये मतलब ये कपड़े एक दफा पहने थे और मैंने इसको यहाँ पे लाके उतार दिया। अब कभी कोई पार्टी होती है तो मेरे दिमाग में ये आता है कि यार जानी ये तो एक दफा पहने हुए हैं, और जब कभी अम्मा कहती हैं कि इनको उठा के अलमारी में डालो तो मैं उनको सिर्फ ये कहता हूँ कि अम्मी ये गंदे कपड़े एक दफा मैं पहन चुका हूँ, तो ये अब यहाँ पड़े हुए हैं। अब एकदम से इनका पहाड़ बनेगा, फिर एक साथ वापस कभी कुछ अलमारी में चले जाते हैं, कुछ धुलने चले जाते हैं। ये सीन है भाई यहाँ पे। और आगे चलते हैं तो मैं तुम्हें अपना पंखा दिखाता हूँ। अब तुम ये पंखा देखो, ये देख रहे हो। अब तुम इस पंखे को देख के बोलोगे कि साले इसको साफ तो कर लो। नाउ सेम आइडियोलॉजी एज द बेडशीट के इसको साफ कर लेंगे तो ये साला फिर गंदा हो जाएगा, तो क्या फायदा इसको साफ करने का। भी ये है कि अभी रमजान आ रहे हैं, फिर ईद होगी तो चांद रात को साफ कर लेंगे ताकि रिश्तेदारों के सामने इंप्रेशन आ जाए कि हाँ भाई घर साफ होता है, फिर ये अगले साल ही साफ होगा। ठीक है, ये ऐसे ही गंदा रहेगा, इसका मुकद्दर ही यही है। उसके बाद सेम थिंग विद एसी। अब ये एसी मैंने पिछले साल गर्मियों में बंद किया था, तो इस साल मैं इसको बगैर सर्विस के चला दूंगा। एसी की तैसी इसकी, देखते हैं कितना दम है इसके अंदर, और अगर खराब हो गया तो वारंटी क्लेम कर लेंगे, यानी टेंशन की बात ही नहीं है। तो जानी वही है कि ये भी गंदा ही हुआ है, इसको साफ करेंगे फिर अगले साल गंदा हो जाएगा, तो क्या फायदा इसको साफ करने का, है ना। तो मुझे बोलोगे कि साले तेरे कमरे में तो सीलन है, साले इसको तो ये क्या है। जानी ये मैंने रखी हुई इसीलिए है कि ये आपको जिंदगी का सच बताती है, ये एक लाइफ लेसन है। अब तुम पूरी छत देखो, पूरी छत ओके है लेकिन तुम्हारा ध्यान कहां गया, उस सीलन पे। इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में कितना कुछ अच्छा चल रहा होगा लेकिन तुम्हारा ध्यान जाएगा सिर्फ नेगेटिविटी पे, सिर्फ कचरे पे ना, जो तुम्हारी जिंदगी में कचरे लोग होते हैं। तो इस सीलन से मुझे ये पता चलता है कि जानी फोकस ऑन द गुड रादर देन बैड। अब इसके अंदर ये है कि हमारे पास एक अदद रूममेट भी आ गया जो बिल्कुल हमारे जैसा है, उसका नाम है चीकू, मीट चीकू। ठीक है, अब इसका सीन ये खाना खाएगा, अपने बर्तन वहीं फेंक के चला जाएगा, क्योंकि इसको पता है कि जानी उसी बर्तन में तो दोबारा खाना मिलना है, और मैं भी नहीं उठाता ताकि इसको याद रहे कि हाँ भाई ये तेरा ही खाना यहाँ पे आता है। तो जानी जिंदगी बहुत सॉर्टेड है यार। अब तुम बोलोगे कि तेरा कमरा बड़ा गंदा है, इसको साफ कर। जानी ये कमरा गंदा नहीं है, इसमें हर चीज नजरों के सामने। तुम्हें मोजे चाहिए,
ये मिल गए मोजे। तुम्हें जूते चाहिए, ये रहा डब्बे में या बिस्तर के नीचे। तुम्हें एसी का रिमोट चाहिए, ये रहा अलमारी के ऊपर, तुम्हारी गर्दन में दर्द है, ये रहा कुशन पुराना सा एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए। तुम्हें फोन चार्ज करना है, ये लीजिए सर, बिस्तर पे रही एक्सटेंशन, फोन लगाइए और पधारिए, आराम से चिल मारिए। तुम्हें नेटफ्लिक्स देखना है, ये रहा लैपटॉप, जानी चार्जर लगाओ, ये रही एक्सटेंशन, इजी होके देखो नेटफ्लिक्स। यार क्या हो गया, तुम्हें ठंड लग रही है, ये रहा प्रीमियम चादरों का कलेक्शन, कोई सी भी उठाइए और बढ़ जाइए। तुम्हें कपड़े चाहिए, ये रही कुर्सी पे कपड़े, यानी कपड़े पहनिए और बाहर चले जाइए। तुम बोर हो रहे हो तो ये रहा मंड मंड के रीडिंग मटेरियल। यार ऐसी की तैसी स्कॉलर बन जाओ, जॉन एलिया, क्या बात कर रहे हो तुम। और ये है भाई कि हमें जो है ना अच्छा नहीं लगता कि कोई हमारे सामान को जो ना छुए। ये सब कुछ फैला हुआ इसलिए क्योंकि हमने अपने हिसाब से फैला के रखा है, हमें पता है कौन सी चीज कहां पड़ी हुई है। मासी को भी अलाउड नहीं है इस कमरे की सफाई करना, वो आती है झाड़ू पोछा करती है और निकल जाती है। ये मोजे जो जमीन पे पड़े हुए हैं ना, ये रात को उतारता हूं, सुबह यहीं से मिलते हैं। मजाल है उसकी कि वो उठा के चली जाए। इस बिस्तर पे चादर नहीं है तो वो चेंज भी नहीं कर रही है। और मेरी माँ ने भी छोड़ दिया कि जा तुझे जो करना है जो कर, शी इज लीस्ट बॉदर्ड। उन्होंने भी चादर चेंज नहीं की, 3 दिन से इसी पेडिस्टल पे पड़ी हुई है। तो जानी ये हमारा बड़ा इजी सीन है। फिर ये होता है कि कोई लड़की आती है और फिर उसके अंदर होता है कि मैं इसको ठीक कर दूंगी, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगी। एक तो मैनेज करने का बड़ा वो होता है। तो जानी हमें अच्छा नहीं लगता है। देखो ये इतनी मेहनत से बिखेरा है सबको, तो कोई वजह से बिखेरे ना, बहुत मुश्किल से बिगाड़ा है खुद को। आप जाइए किसी और को सुधारिए।